एक चीज़ और जो कि नेक्स्ट वीक में चूंकि बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं और वो चेंज कर सकते हैं डायनामिक्स को। ऑलरेडी हमारा मार्केट तो चेंज हो चुका है। मैं एक बार की इवेंट्स देख लेता हूं नेक्स्ट वीक के। मंडे को ईरान इजराइल पर जो भी होना है, युद्ध का जो भी कुछ होगा, वो या तो आज कल परसों मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, जो भी इजराइल को अटैक करना है। तो वीकेंड का जो डेवलपमेंट होगा वो मंडे के मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगा पूरी तरह से। ट्यूसडे को जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे, जिसका कि इम्पैक्ट जो होगा वो इंडियन मार्केट्स पर हो सकता है कि दिखाई दे। वेडनेसडे को आरबीआई की पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, ये भी एक बड़ा इवेंट है। थर्सडे को टीसीएस के रिजल्ट्स होंगे, जीएम ब्रीवरीज के रिजल्ट होंगे, इरिडा के रिजल्ट होंगे और आनंद राठी वेल्थ के रिजल्ट होंगे। तो कुछ एक बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। टीसीएस चूंकि गेम चेंजर होता है एक पूरे इंडेक्स के लिए, आईटी इंडेक्स के लिए, इसलिए टीसीएस का नाम डालना लाजमी था। रवि सर, आप एक एक इवेंट के बारे में बताते जाएं कि कैसे इनको प्ले आउट करना चाहिए। ईरान इजराइल अगर वीकेंड में कुछ घटना होती है मंडे को, कैसे किस सोच के साथ आज फ्राइडे का ट्रेड लेकर चलें कि मंडे को जो भी होगा उसको किस तरह से मैनेज करना है हमें। बहुत अच्छी बात कही आपने विवेक जी। और आपकी खास बात, आपके प्रोग्राम को मैं इसीलिए बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं फ्राइडे आता हूँ तो बाकी दिन के मिस करता हूँ, मैं जरूर देखता हूँ। और उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि आप अपडेटेड रहते हो। और अगर आप प्रोग्राम फॉलो करते हो तो आपका रिस्क कम होता है। पहली बात है, देखो वॉर में चाहे कितना भी कुछ हो जाए, दो तीन सेक्टर जिनमें आपका निवेश है बता देता हूँ। आपका निवेश है डिफेंस में, आपका निवेश है रेलवे में, आपका निवेश है स्मॉल बैंक के उसमें, एनबीएफसी में, और ओवरऑल अगर देखते हैं एफएमसीजी में और फार्मा में। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कितनी भी कैसा भी अभी कुछ सिचुएशन हो जाए इनमें बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा। दूसरा, जो फंडामेंटल जितने भी स्ट्रांग स्टॉक्स है उनमें कुछ बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा। अगर मार्केट 8-5% टूटा तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2.5 से 3% का नुकसान आएगा। तो आप ओवर परफॉर्म करते रहेंगे। और सैटरडे संडे हर बार सारे चैनलों पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं, वो काफी हद तक वाइप आउट हो चुकी है। और रही बात दूसरी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर थोड़े यहाँ पर स्टेबल या बढ़ भी जाते हैं, वो दौर होगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस वैसे भी बढ़ेंगे आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अभी 8 से 10% बढ़ते हुए नजर आएंगे, इसलिए उसकी चिंता नहीं। तो मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑल एवरी इवेंट। नंबर चिंता की बात कहाँ है? चिंता की बात है जो चाइना ने अपनी पॉलिसी में चेंज किया, लेकिन शुक्र है कि 8 दिन के लिए बंद है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। और अभी जो आपने रिस्क की बात करी, इन सभी को देखे तो कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। लेट मी वेरी क्लियर, कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर मार्केट के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा। तो मंडे की चिंता बहुत मत करिए। हाँ, लेकिन पोजीशन पे जिनमें जैसे बहुत से स्टॉक जो हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रॉफिट में हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा पार्शियल कैश इन हैंड जरूर रखिए, क्योंकि मंडे ट्यूसडे में हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो तो आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये स्ट्रैटेजी रखिए। दूसरा, जो आपने कहा टीसीएस और जीएम वेवरेज के रिजल्ट्स हैं, देखिए मैंने बताया ना, अगले 2-4-5 दिनों में 10 तारीख तक में आपको टॉप कंपनीज और इनमें निवेश की रणनीति बनानी। इसीलिए कह रहा हूँ फ्राइडे आज चूंकि लास्ट ट्रेडिंग डे है, तो थोड़ा सा फंड बाहर खींचिए जिनमें प्रॉफिट आ रहा है, या कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो कट टू कट रेट पे हम लोग बता रहे हैं और आपको लगता है कि थोड़ा दिन के लिए अगर निकल जाते हैं तो वो स्टॉक वहीं पे मिल जाएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो कैश इन हैंड थोड़ा निकालना है। बिल्कुल सर, दो इवेंट और एक आरबीआई की पॉलिसी और दूसरा जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर इलेक्शन के रिजल्ट्स होंगे, ये कितना प्ले आउट करेंगे, किन शेयरों पर करेंगे, सेक्टर पर कर सकते हैं। देखिए, गुड़गांव से तो डीएलएफ याद आता है और जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर बैंक याद आता है। फिलहाल डीएलएफ अभी थोड़ा सा करेक्शन जोन में है तो डिप मिल रहा है, लेकिन हाँ बाय किया जा सकता है। फिर प्रॉपर्टी के स्टॉक्स को वहां पर फोकस किया जा सकता है, गुड़गांव बेस्ड कंपनीज पे, जिसमें सिग्नेचर ग्लोबल भी एक इन्वॉल्व है। अब जी। दूसरी तरफ अगर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सिंपल सी बात है, मैंने जम्मू कश्मीर बैंक 103-104 रुपए पे इसीलिए पहले से भी बाय दे रखा है, 110 पे भी बाय दे रखा है, क्योंकि सरकार जब फॉर्म होगी तो इसका इम्पैक्ट आएगा, ये स्टॉक अच्छा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है पहला तो यहां पर। दूसरा, अगर दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो थोड़े से हॉस्पिटैलिटी के स्टॉक्स यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज पॉलिसीज चेंज होंगी तो उन पे फोकस किया जा सकता है। बिल्कुल, तो सर ने बता दिया है कि नेक्स्ट वीक आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। डरना घबराना नहीं है। हो सकता है कि मार्केट गिरे, 3 से 5% गिर भी जाए,
तो आपका पोर्टफोलियो उतना नहीं गिरेगा, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले 2 महीने में इंडेक्स लेवल पर ही बाइंग ज़्यादा हुई थी, इंडेक्स ही चढ़ा था। अब गिर भी इंडेक्स ही ज़्यादा रहा है, शेयर उतना नहीं गिर रहे हैं, तो ये आपको एक बहुत बड़ा एक राहत दे सकता है। तो वीकेंड आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी टेंशन नहीं है लेने की। ईरान इजराइल होता रहेगा, हमने बता भी दिया कि सोना भी नहीं बढ़ना, HSBC की रिपोर्ट कहती है। UBS ने कह दिया कि कच्चे तेल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ईरान में अगर कोई युद्ध होता भी है तो उनकी जो तेल सप्लाई अगर कट भी हो जाती है तो ओपेक के बाकी देश कॉम्पनसेट कर लेंगे, कोई उतना ज़्यादा क्रूड ऑयल पर भी नहीं होना है। तो ये कुछ एक विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की भी रिपोर्ट्स बोल रही हैं, तो इतना ज़्यादा डरना घबराना नहीं है।